जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और यह मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। यह तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता। न तुम, न मैं, न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की श्रृंखला में शोक का स्थान कहां है पार्थ? कहां है शोक का स्थान? सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है, और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। इसलिए ये जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। धर्मानुसार दूसरों की पत्नी का आदर करना चाहिए, और माँ और बहनों की भांति उनकी रक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं भी एक बेहाता हूँ, मेरे सर पर मर्यादा की ओढ़नी है, और सेनापति होने के नाते उस ओढ़नी की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं ये सब जानता हूँ, किंतु तुम्हें पाने के लिए मैं अपने धर्म को त्याग सकता हूँ, और तुम्हें तुम्हारे धर्म के हाथों से छीन सकता हूँ।